हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई का 7वां सपनों से सत्य की ओर। ये एक पूरक पठन है। विद्यार्थियों, जब हम सुनते हैं सपनों से सत्य की ओर, सपनों से सत्य की ओर का अर्थ क्या रहता है? यानी कि हम भिन्न अलग अलग सपने देखते हैं। इन सपनों को पूर्ण करने के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करना पड़ता है, इनकी मुसीबत से हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इसी पर आधारित सपनों से सत्य की और आनंद मंदसौर जी ने इस पूरक के पठन के माध्यम से हमें कुछ ज्ञान दिया है। उनका पहले मैं आपको परिचय कराती हूँ। उनका परिचय इस तरह है। उनका जन्म 29 जुलाई 1985 सोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। इनका परिचय आनंद मंदसौर जी ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके विश्व के 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखरों को फतह कर विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आपने अनुभव पर आधारित भाषण द्वारा लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह है। ध्यास, उत्तुंग, हिम शिखराचा, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, सपनातून सत्यकडे, स्वप्नपूर्तीचा खजिना, नालंदा आदि ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं। सक्सेस गद्य में भी क्या कहते हैं? समाज को प्रेरित करने के लिए समूह के सामने मौखिक मुखर अभिव्यक्ति को भाषण कहा जाता है। प्रस्तुत भाषण में मंदसौर जी ने अपने अनुभव के आधार पर युवकों को मुसीबत से हार न मानने तथा जीवन में सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहने हेतु प्रेरित किया है। चलो अब हम देखते हैं मंदसौर जी ने इस पूरक पठन के माध्यम से हमें क्या समझाते हैं। तो विद्यार्थी पेज नंबर आपको 82 निकालना है। मैं पढ़ रही हूँ, आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर मंदसौर जी कहते हैं कि आनंद मंदसौर जी ने अपने बचपन की असफलता के दौर में संसार के सबसे ऊंचे शिखर, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर जाने का सपना देखा। अब जब भी हम कोई सपना देखते तो बचपन से ही देखते ना कि हम बड़े होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे ही मंदसौर जी ने एक सपना देखा था माउंट एवरेस्ट पर जाने का। कठिन से कठिन समय में संकटों पर मात करने वाला इंसान ही जीवन में इतिहास रच पाता है। एक स्वप्न और उस पर रखी हुई असीम श्रद्धा मनुष्य को कोई चमत्कारी तथा आश्चर्यजनक बातें दिखाती है। यही आनंद मंदसौर जी ने अपने भाषण में बताया है। ध्यास हिम शिखरों का सपनों से सत्य की ओर किताब में आनंद ने अपने जीवन की कहानी बताई है। अब यहाँ पर मंदसौर जी ने अपनी कहानी इस पुस्तक के माध्यम से बताई है। अपने सपनों के दौर में उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 5 महाद्वीपों की यात्रा करने का अवसर मिला। अतः संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर के श्री के सामने नतमस्तक होने का सौभाग्य इन्हें मिला। इन्होंने जो यानी कि बचपन में सपना देखा था वह सपना उनका पूर्ण हुआ। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बच्चों को प्रेरित करने का आंदोलन शुरू किया। सपनों पर अपार निष्ठा तथा प्रेम संसार के किसी भी मनुष्य को अपने सपने साकार करने से रोक नहीं सकता। यही बात आनंद अपने भाषण में बताते हैं। जगह जगह जाकर मंदसौर जी युवकों को मुसीबत से घबरा कर पीछे न हटने की प्रेरणा देते हैं। वे आज नव युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनके भाषण में कुछ अंश प्रस्तुत पाठ में संकलित है। आगे भी कहते हैं, माँ ने मुझे बचपन में कहा था, जिंदगी में भले ही सफलता न मिले किंतु अच्छा इंसान। अध्ययन में आपके माँ भी, आपके पिता भी आपको यही बताए कि बच्चे तू कुछ अच्छा बने ना बने मगर एक अच्छा इंसान जरूर बनना। तो उसी तरह मंदसौर जी की माँ ने उसे एक ही शब्द कहा था कि तू बड़े होके भले तुझे जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता ना मिला मगर अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहना। मुझे तुम पर नाज होगा कि तुमने संसार का सबसे मुश्किल काम किया है। मैं बचपन से सपने देखने वाला लेकिन शरीर से कमजोर और पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा था। निकम्मा यानी कि बिना किसी काम का। हरदम अकेला रहना पसंद करता था। मेरा जन्म एक अंधेरी झोपड़ी में हुआ।
मेरा बचपन अभाव से भरा है, अभाव यानी कमी से। आज के बच्चों की तरह कई कई कपड़े, घूमने फिरने के साधन, घूमने खेलने के लिए खिलौने, टीवी, फ़ोन आदि के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये अपने ज़माने की बात करें, इनके आजकल के बच्चों को हम देखते हैं ना कितनी सारी सुविधाएं मिलती है, मगर हमें उस समय वंशवर्धों को ये कोई भी सुविधा नहीं मिली थी। पूरे परिवार का जीवन कष्टमय था। इनकी कठिन से उनके जीवन में गरीबी के अभाव की वजह से वह कष्टमय थे। साइकिल तथा गाड़ी के पहिए की पंचर निकालकर मेरे पिताजी अशोक बंसोड़ अपनी 3 बेटियों तथा मेरी परवरिश करते थे। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण मुझे हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता था। इसलिए मेरे एकमात्र शौक थे सपने देखना, एकांत में सोचता। परवरिश इनकी है कि पालन पोषण, जो हमारे घर के सदस्य हमें पालन पोषण करते हैं, उसे हम परवरिश कहते हैं। कि मैं संसार के सबसे उच्च शिखर पर पहुंच जाए। अब उनके पास कुछ चारा नहीं था, तो वह सपना देखते थे कि वे संसार के सबसे उच्च शिखर में जाकर पहुंच जाए। आज के युवक थोड़े से अपमान में हार जाते हैं। हम देखते हैं ना विद्यार्थियों, आपकी कक्षा में भी हम देखते हैं कि अगर हम आपको कुछ थोड़ा सा बोल देते हैं तो अपमानित हो जाते हैं और आप बहुत चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आज के युवक के बारे में बताया, लेकिन दुनिया का इतिहास यह बताया गया है कि आजकल दुनिया के बड़े व्यक्तियों ने अपमान सहकर खुद मुकाम हासिल किया है। यानी कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपमान सहन करना पड़ता है, और अपमान सहन करने के बाद ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पेज नंबर 82 होने के बाद पेज नंबर 83 के आगे हम पढ़ेंगे। पढ़ाई में बहुत ही कमजोरी होने के कारण मैं 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। कुछ समय पढ़ाई छोड़कर मैंने अपने पिताजी के साथ काम पर जाना शुरू कर दिया, परंतु माँ की प्रेरणा से मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सका। मेरी माँ पार्वती ने बचपन से ही बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं 10वीं कक्षा में स्कूल में दूसरे नंबर में उत्तीर्ण यानी मैं दूसरे नंबर से पास हो गया। आपके बीच ऐसे कई बच्चे होंगे जो पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण अपने आप को कमतर समझते हैं। उनको यह लगता होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि आप क्या है और कहाँ से आए हो ये बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। आपको कहाँ जाना है यह अगर आपको पता होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। आप सभी क्या हो और इसके अलावा जीवन में क्या करना है, इस बात पर ध्यान हमें केंद्रित करना है। तो विद्यार्थी ये आपसे संबंधित हो, अगर मैं आपके सामने रहती तो मैं आपको और अच्छे से प्रेरित करके, विद्यार्थियों आपको प्रेरित होना है कि आप आगे चल के क्या बन सकते हो, आपको क्या कहाँ जाना है। 12वीं साइंस उत्तीर्ण होने के बाद मैं बीएससी के लिए प्रवेश लिया। अब मुझे बचपन से देखा हुआ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना पूरा करना था। सोलापुर जैसे सतही प्रदेश में जहां गिरिरोहण का नाम तक नहीं लिया जाता, ऐसे स्थान पर रहकर मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की पुस्तक करता था, और काफ़ी सारी खोजबीन करने के बाद मेरी पेट पिपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र सलके जी ने से हो गई। पहले की मुलाकात मैंने उनके लिए कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता हूँ। मैंने अपने गुरु शेल्के सर के मार्गदर्शन से माउंट एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी की। मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। बचपन से ही मेरी शारीरिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए मुझे अपनी शारीरिक कसरत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। मुझे पता था कि मेहनत से ही मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। कोर्स का शुल्क कम होने पर मुझे अपनी माँ के गहने गिरवी रखने पड़े। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया। वहाँ मुझे कई नई बातें मुझे सीखने का अवसर मिला। एक बार तो कोर्स की तकलीफों से तंग आकर मैंने कोर्स अधूरा छोड़कर वापस लौट आने की बातचीत भी सोची थी। तभी फोन पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, मुझे अपने दूध पर पूरा भरोसा है।
यानी कि मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वह इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता। इस बात को सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तब से अपने जीवन में जब भी पीछे हटने का ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो मुझे अपनी माँ के शब्द आज याद आ जाते हैं। इसी कोर्स के दौरान मेरी मित्रता एक अमेरिकन नागरिक स्टीव के साथ हुई। अब यहाँ पर विद्यार्थी, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने इतना पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा श्रवणी में दिया गया है। विश्वास नागरे पाटिल जी के प्रेरणादायी भाषण सुनिए। ये आपको यूट्यूब में से निकालना है और उसके भाषण सुनना है। इसके भाषण के माध्यम से हमें इतनी जीवन में प्रेरणा मिलती है। अगर हम उदास हो जाते हैं तो इनके माध्यम से हमें इतनी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने की सोचते हैं। उसी तरह यहाँ पर पठनी में दिया है, शेरपा तेंजिंग की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की कहानी सुनो। ये भी आपको यूट्यूब में से मिलेगी और उसकी कहानी के माध्यम से भी आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। पेज नंबर 84 निकालेंगे। देखें, इस कोर्स में मुझे बी ग्रेड मिल गया। मैं बहुत निराश हो गया। इसी के दौरान मैंने विपश्यना ध्यान साधन का भी अध्ययन किया, यानी कि ध्यान एकत्रित करना। विद्यार्थी, आपको भी विपश्यना करना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आप अपना ध्यान केंद्रित करके उस पढ़ाई में ध्यान दे सकें। दूसरी बार मुझे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाना था, लेकिन मेरे परिवार से ही विरोध हुआ। तब मुझे घर से भागकर कोर्स के लिए जाना पड़ा। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के कोर्स में मुझे एक ग्रेड मिल गया। इसी वर्ष उस इंस्टीट्यूट के एडवांस कोर्स को बी ग्रेड मिल गया। बीएससी के बाद मैंने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में एमएससी पदार्थ विज्ञान के लिए प्रवेश लिया। हॉस्टल में रहते हुए मैंने एक सपना देखा कि मैं एक बहुत अच्छे शिखर पर चढ़कर तिरंगा फहरा रहा हूँ। इस सपने के कारण मैं फिर एक बार बेचैन हो गया। एमएससी की परीक्षा के बाद फिर एक एडवांस कोर्स के लिए मनाली चला गया। इस कोर्स के लिए भी मुझे झूठ बोलकर ही जाना पड़ा। यह कोर्स के बाद तुरंत बाद मैं एक बंगाली टीम के साथ दो शिखर चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। लेह मनाली हाईवे के पार्ट्सियो से कुछ भीतर की और जो वर्जिन शिखर है उसकी चढ़ाई मुश्किल थी। वर्जिन चढ़ाई करने के लिए मेरे साथ 7 बंगाली और 2 शेरपा जुड़ गए। अब यहाँ पर वे अपने कौन कौन से उनके साथ जुड़े उसके बारे में वह बताते हैं। यहाँ पर गिरिरोहण यानी कि गिरिरोहण का अर्थ रहता है पर्वतारोहण। 2010 में लेह के बाद बादल फट जाने तथा 3-4 दिन लगातार बारिश होने के कारण मैं और मेरी टीम बेस कैंप से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही अटक गई। बंगाली टीम के लीडर ने वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन मेरा इरादा शिखर चढ़ने का था। कुछ समय के लिए मौसम साफ हो गया और मैं तथा मेरी टीम चढ़ाई के लिए आगे बढ़ गई। टीम के अन्य लोगों ने बहुत थकान के कारण आगे की चढ़ाई बीच में से ही छोड़ दी, किंतु मैं 2 सर्पों की मदद से वर्जिन शिखर पर पहला कदम रखा। इस उपलब्धि के साथ टीम 2 शिखर पर चढ़ने वाला मैं पहला व्यक्ति बन गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सपने नींद में देखे हो या खुली आंखों से उन पर दृढ़ विचार करने का सपना साकार होता है। अगर आपको अपने सपने पर विश्वास है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। आगे वे कहते हैं कि इस सफलता के बाद मैंने सुरेंद्र शेलके जी की सहायता से एवरेस्ट 2011 की तैयारी का आरंभ किया। इस एवरेस्ट फतह के लिए मुझे 20 से 25 लाख रुपए की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करना मेरे परिवार के लिए असंभव था। मेरा अमेरिकन मित्र स्टीव मेरे सपनों के संघर्ष से अवगत था। उसने मुझे अमेरिका बुलाया। जीवन के बड़े बड़े फैसले अंत प्रेरणा के लिए जाते हैं। इसी अंत प्रेरणा से मुझे अमेरिका जाने का फैसला मिला। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैं अपने फैसले पर अडिग रहा, यानी कि मैं अड़ा रहा। आखिर जुलाई 2011 में, विद्यार्थी आपको पेज नंबर 85 निकालना है, मैं उसके आगे पढ़ा रही हूँ। 2011 में मेरे अमेरिका जाने का दिन आ गया। सुबह 3 बजे मेरे हवाई जहाज ने आकाश में उड़ान भरी। मैंने नीचे देखा, सारी मुंबई
निद्रा अवस्था में थी और मैं जाग रहा था। मेरे सपनों को पंख मिल गया, अग्निपंख। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन याद आ गया, चिंता न करो, शोभ ना करो, खेद ना करो, कुछ करने का अवसर मिला है। अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं है। अमेरिका में रहते मैंने 15 अगस्त 2011 को कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर की चढ़ाई पर, वहां मैंने अपने देश का राष्ट्रीय गीत बजाया। यहीं पर रहकर मैंने स्कूबा ड्राइविंग भी सीख ली। पैसिफिक महासागर के किनारे बाइक चलाते हुए बाइक एक्सपीडिशन भी कर ली। 6 महीने अमेरिका में रहने के बाद मैंने सबसे भागवीनी विदा ली और एवरेस्ट मुहिम के लिए थोड़ा राशि समेटकर मैं भारत लौट आया। ये वाला जो रेड कलर का पैराग्राफ उसको देखना, ये महत्वपूर्ण है। भारत में आकर हालात फिर वही थे। एवरेस्ट के लिए जितने पैसे आवश्यक थे उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। आखिर मेरे पिताजी ने अपना घर गिरवी रखा, माँ और बहन ने अपने गहने बेच दिए और जिया जी ने ऋण ले लिया। सब कुछ दांव पर लगाकर मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। काठमांडू के एवरेस्ट जाते समय नामचे बाजार से एवरेस्ट शिखर का प्रथम दर्शन हुआ। मैंने पुणे की टीम सागर माथा गिरोणारोपण के पर्वतारोहण संस्था के साथ एक मुहिम पर था। बहुत जल्दी हमने 19,000 फीट पर स्थित माउंट आइलैंड शिखर पर चढ़ाई की। इसके बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचे। चढ़ाई के पहले पड़ाव पर सागर माथा संस्था के अध्यक्ष रमेश गुलवे जी को पक्षाघात का दौरा पड़ा। उन्होंने वैदिक उपचार के लिए काठमांडू से पूना ले गए और उनका देहांत हो गया। मैं और मेरे साथियों पर मानो दुख का एवरेस्ट ही टूट पड़ा। फिर भी हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आगे वे कहते हैं कि बर्फ की चोटियाँ, हिमनद आदि तूफान, हड्डियाँ जम जाना, इतनी ठंड आदि का सामना करते हुए एवरेस्ट कैंप 2 पर चढ़ाई करने की टीम सागर माथा सफल हुई। 16 मई को एवरेस्ट कैंप 2 पर भारत का राष्ट्रीय गीत बजाकर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मेरी सेहत बिल्कुल बिगड़ गई, इसलिए मुझे नीचे डोंगबोचे नामक संस्था पर भेजा गया। वहां मैं बहुत हताश होकर बैठ गया। वह अत्यंत बुरा क्षण था। जिन सपनों का पीछा मैं बचपन से कर रहा था उससे मुझे असफलता मिलने वाली थी। आखिर मैंने विपश्यना से अपनी सांसों पर नियंत्रण, विद्यार्थी पेज नंबर 86 निकालेंगे, नियंत्रण पाया और सुबह होते ही मैं चमत्कारी ढंग से एकदम ठीक हो गया। अपने सपनों पर होने वाली अपार निष्ठा ने भी मुझे ठीक किया था। मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। एवरेस्ट का डेंथ जोन 50 -50 -60 -50 -60 तापमान, हड्डियों जम जाए, इतनी ठंडी 2 बार ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण मृत्यु को करीब से देखा। बहुत पहले मेरे हुए गृहों से मृतदेह आदि का सामना करते हुए 19 मई 2012 की सुबह 11:20 में संसार के सरस शिखर पर बड़े गर्व के साथ पहुंच गया। कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण, फिर भी निराश न होते हुए मुझे आज मैंने इतनी ऊंचाई हासिल की कि पर्वतारोहण के साथ मैं पढ़ाई में भी आगे बढ़ता गया। आज मैं पदार्थ विज्ञान जैसे जटिल विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ। एवरेस्ट चढ़ाई के बाद मैंने वर्ल्ड पीस 7 समिट मुहिम शुरू की है। अब 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोत्तम शिखर चढ़ रहा हूँ। उसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के उच्च शिखर शामिल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सबसे ऊंचे 10 शिखरों की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय टीम का नेतृत्व मैंने सफलता से किया। अपने गृहरोहण के साथ सामाजिक काम करते हुए मुझे यूनाइटेड नेशनल के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैंने अब तक 6 किताबें लिखी है जो सबको प्रेरित कर रही है। मुझे यही बताना है कि अगर आप किसी लक्ष्य को दिलो जान से चाहते हो तो उस पर पूरा करने के लिए सारी दुनिया आपकी मदद करती है। आप कुछ कर नहीं सकते या बताने का अधिकार किसी को मत दीजिए। आप में बहुत सारी ताकत है। अपने जीवन
का कोई भी और कितना भी बड़ा लक्ष्य आप पूरा कर सकते हो। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती है, असफलता भी मिल सकती है, पर सदैव ध्यान में हमें रखना चाहिए कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी कि हमें आनंद बंसोड़ जी बार बार हमें एक ही सपना बता रहे हैं कि हमें सपना देखना चाहिए और सपने को हमें पूर्ण करने के लिए सोचना चाहिए कि हम अपने सपने को किस तरह से पूर्ण कर सकते। अगर हम किसी एक लक्ष्य के सहारे रहे तो हम अपने सपने को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ आपको दिया है, लेखनी में आपको लिखना है, हिमालय पर्वत की बर्फ अगर पिघल कर खत्म हो जाए, इस पर अपने विचार करना है। तो आपको क्या लिखोगे, अगर हिमालय पर्वत की बर्फ अगर पिघल कर खत्म हो जाए तो वहाँ से आने वाली सारी नदियाँ क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। देश में पानी की, खेतों की सिंचाई की, बिजली की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिस प्रकार से पृथ्वी गर्म हो रही है, यदि ऐसी परिस्थिति बनी रही तो इस पर की कल्पना करना अनुचित नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जितना संभव हो सके वह कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करे। ऐसा करने से हिमालय पर्वत की बर्फ पिघलने की संभावना को हम टाल सकते हैं। ये हमें अपना विचार लिखना है। फिर यहाँ पर आपको दिया है, आसपास एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा, इसकी जानकारी। आप YouTube खोलिए और इसमें आपको पता चलेगा कि एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा। ये आपको इसकी जानकारी तैयार करना है। आकृति पूर्ण करें। यहाँ सूचना के अनुसार आपको कृति दी जाएगी, जैसे कि आकृति पूर्ण करिए। परिच्छेद में आए में प्रयुक्त रिश्तों। अब यहाँ पर आपको लिखना है कौन कौन से रिश्ते दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे जैसे कि पिताजी, यहाँ पर आएगी माता जी, बहन, बच्चे, जो भी चीज जितने भी रिश्ते के नाम दिए वहाँ पर आपको लिखना है। उसके परिचय में प्रयुक्त शहरों के नाम। अब शहर के नाम कौन कौन से दिए हैं विद्यार्थी, ये परिचित आपको अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, सूचना से कृत्य करो। पहला दिया आकृति पूर्ण करो, फिर यह है परिचय में प्रयुक्त रिश्ते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिश्तों के नाम लिखना है, जैसे कि पिताजी, माताजी, बहन या जिया जी, ये हम दे देंगे। परिचय में प्रयुक्त शहरों के नाम। अब शहर के नाम कौन दिया है, यहाँ पर काठमांडू दिया है और पुणे दिया है। परिचित में आए सर्वनाम के नामों की सूची। अब सर्वनाम मैंने आपको बताया था, संज्ञा के जो बदले आए वो सर्वनाम कहलाए। संज्ञा के बदले क्या आता है, जैसे कि मेरे, अपना, मैं, वह, कुछ, मैं, हम में, हम, उनका। तो ये सब क्या लिखेंगे, सर्वनाम के नाम की सूची बनाएंगे। उसी तरह आपको दिया है परिच्छेद में प्रयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय ढूंढ कर लिखो। अब समुच्चय बोधक अव्यय ढूंढ के लिखो, जैसे कि और, जितने, उतने, किंतु, फिर भी, ये क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके हमें नाम शब्द ढूंढ के हमें लिखना है। फिर परिच्छेद से प्राप्त प्रेरणा। अब इस परिच्छेद के माध्यम से आपको क्या प्रेरणा प्राप्त हुई है, जैसे कि मैं लिख सकती हूँ कि अमेरिका में जब आनंद बंसल भारत लौटा है तो यहाँ की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं था। उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितने पैसे आवश्यक थे उतने पैसे उनके पास थे भी नहीं। पैसे की कमी के बावजूद अपने लक्ष्य के लिए और टिके रहना, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। पिता, माता, बहन और आनंद बंसल जी के जिया जी ने उनके सपने को पूर्ण करने के लिए उन्होंने उसका सहयोग दिया। रास्ते में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए आनंद बंसल जी आगे बढ़ते रहे। वे अपने लक्ष्य में लगे रहे और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त करना है। उससे मुझे यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं भी आनंद बंसल जी की तरह बनूं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप अपने विचार लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे, यहाँ पर गांव और शहरों दोनों जगह जीवन का संघर्ष में भाषण तैयार कीजिए। अब आपको ये अपने मन से तैयार करना है, जैसे कि क्या लिखा है, गांव और शहर दोनों जगह जीवन का संघर्ष। हम देखते हैं गांव में भी संघर्ष है तो जीवन में, शहर में उससे बढ़कर संघर्ष है। तो आप किससे प्रेरित होकर या आपके जो अनुभव उसके आधार पर आपको अपने विचार व्यक्त करना है। उसी तरह मौलिक सृजन में दिया है, मनुष्य को अपने अच्छे और सच्चे सपनों को पूरा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर बताता है कि हम 100% सत है। मनुष्य को सच्चे और अच्छे सपने को पूरा करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। सपनों से सत्य की और पाठ से वर्णित आनंद बंसोड़ जी की घटना को ही ले लीजिए। हम देखते नहीं, ये पूरा हमने पूरक पठन देखा। उन्होंने अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए कितने संघर्ष किए और अंत में अपने सपनों को उन्होंने पूर्ण ही किया। इस तरह से विद्यार्थी आपको भी अपने विचार पूर्ण करना है।
यहाँ पाठ के आंगन में दिया सूचना के अनुसार कृति करो, पहला दिया है आकृति पूर्ण करो। आकृति पूर्ण में पहले दिया है आनंद जी ने इन शिखरों पर चढ़ाई की। अब आनंद जी ने किन किन शिखरों पर चढ़ाई की वहाँ लिखेंगे हम एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन शिखरों पर उन्होंने चढ़ाई की। उसी तरह प्रश्न 2 दिया है क, उसके बाद ग दिया है आनंद जी ने सपनों की यात्रा इन महाद्वीपों से की। अब आनंद जी ने अपने सपनों की यात्रा किन महाद्वीपों से की है, तो ये हमें क्या करना है, परिच्छेद में अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर हमें ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पर भी हम इन चारों में हम इस तरह से लिखेंगे एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद ग दिया प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रवाह तालिका में दिया है आनंद जी की पढ़ाई और पर्वतारोहण के दौरान इन संस्थाओं से जुड़ गई। अब किन किन संस्थाओं से जुड़ गई, तो इस बॉक्स के अंदर हमें लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे पिपरी, चिंचवड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन, फिर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, फिर हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग और यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर हम उसके नाम लिखेंगे। अंत में फिर वहाँ पर आप अपने सहपाठियों के साथ किसी पर्वतारोहण के लिए गए हैं, वहाँ के कुछ रोमांचक अनुभव को बताना है। तो विद्यार्थी अगर आप गए हो तो आपको बताना है, जैसे कि पहाड़ किसे आकर्षित नहीं करते। पिछले साल हमारे कुछ मित्र ने लोनावाला, खंडाला की पहाड़ियों पर चढ़ने का निश्चय किया। पर्वत पर चढ़ने के लिए हम सभी साथियों के कि जूते वजन संभाल सके ऐसी रस्सी, चट्टान पर फंसकर कटिया, कुल्हाड़ी, खाने पीने का सामान आदि लिया। लोनावाला जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। तो इस तरह से आप कहाँ गए थे और आपने ये कौन कौन सी कृति की, यहाँ पर आपको अपने विचार स्वयं लिखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है अंत प्रेरणा से ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ क्या, मनुष्य को सपना देखना चाहिए। उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने मन में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। आत्मविश्वास मानव चरित्र का मौलिक गुण है और उसके जीवन पथ पर प्रबल संबल हो। जो व्यक्ति आत्मविश्वास का अलग जागकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसके समक्ष मुश्किलें खड़ी नहीं हो पाती। मंजिल हमेशा उसकी प्रतीक्षा करती रहती है, उसकी राह देखती रहती है। उसके पास आत्मविश्वास का बल होता है। वह पराजय के क्षणों में भी विचलित नहीं होता, बल्कि नए संकल्प और उत्साह से आगे बढ़कर वह विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है। और पाठ के आंगन से इनकी रचना बोध के माध्यम से आपको इस पाठ से क्या सीख मिली, आपको अपने यहाँ पर विचार लिखना है। अंत में आपको शब्द संचार में मुहावरे दिया है कि नतमस्तक होना, तो ये आपको उसके जैसे नतमस्तक यानी कि नम्र होना, भाव अर्थ तैयार करना है। कठिन शब्द के जो अर्थ थी उसके अर्थ आपको लिखना है।